हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ इन्वायरो कैटलिस्ट। मेरा नाम है रूपेंद्र सिंह। यूजीसी नेट पेपर 1 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज आपके सामने हूँ। आज हम लोग बात करेंगे सैम्पलिंग की। बड़ा टॉपिक है तो इसको मैंने डिफरेंट लेक्चर्स में डिवाइड किया है। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ सैम्पलिंग और ढेर सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी जो सैम्पलिंग में यूज़ होती है और जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस यूजीसी नेट पेपर में आ चुके हैं। अगर आपने PYQs की एनालिसिस की होगी तो वो क्वेश्चंस आपको याद भी आ जाएंगे, हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसके पहले कि मैं टॉपिक में ड्वेल करूं, क्यों ना एक छोटी सी एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि सैम्पलिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। सपोज आप एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आप एक कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि मतलब यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि ये प्रोडक्ट बहुत ही सक्सेसफुल होगा और उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में आप बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बहुत फैनफेयर के साथ आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। ठीक है, आप बहुत एफर्ट्स पुट करते हैं, बहुत सारे लोगों को हायर करते हैं जो उसकी पब्लिसिटी में इन्वॉल्व हों, बट उसके बावजूद भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो प्रोडक्ट फेल हो जाता है। एंड देन यू फील वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज यू स्ट्रांगली बिलीव कि वो प्रोडक्ट बहुत ही यूज़फुल है, वो लोग पब्लिक के लिए बहुत ही यूज़फुल है, बट स्टिल दैट फील्ड एंड यू जस्ट नॉट नो कि यार क्या गड़बड़ हुआ। ठीक है, फिर आपकी मुलाकात हुई एक स्पेशलिस्ट से, मार्केटिंग के स्पेशलिस्ट से। उसने बताया कि सर आपने जो गलती करी थी, आपने पब्लिक के ओपिनियन को जानने की कोशिश नहीं करी। तो बोलने लगा, अरे यार पब्लिक के ओपिनियन हम जाके पूरी सिटी में सबसे पूछते फिरे। उसका नहीं सर, आपको सबसे नहीं पूछना है, आपको एक सैम्पल से पता करना है। सैम्पल क्या होता है? तो चलिए आज उसी को एक्सप्लेन करते हैं, सैम्पल होता क्या है। ठीक है, अब जैसे मैंने जो एग्जाम्पल दी, आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो बहुत कॉस्टली है मैन्युफैक्चर में, आप उसको बनाना चाहते हो। क्या ये बेटर नहीं होगा कि आप पब्लिक का मूड, पब्लिक का ओपिनियन जानें? और पब्लिक का ओपिनियन जानने का तरीका क्या है भाई? एक सबसे अच्छा तरीका तो आप हर आदमी से जाके पूछो। अब देखिए, बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो वाइडली जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे वहाँ पे तो आप इसको अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि बाय द टाइम यू विल रीच वन प्लेस, दूसरी जगह पे लोग चेंज हो गए, उनका सोचने का तरीका चेंज हो गया, है ना। याद करिए, पहले छोटे से की वाले मोबाइल फ़ोन्स आते थे, अब टैबलेट साइज़ के फ़ोन्स आने लगे 6.9 इंच के, है ना। आप देखिए मतलब कैसे लोगों का सोचने का तरीका चेंज हो गया, है ना। पहले हम लोग फ़ोन का यूज़ सिर्फ फ़ोन के लिए करते थे, बात करने के लिए करते थे, अब मल्टीपल यूजेस हैं, है ना। आप इवन इन वीडियोस को भी आप फ़ोन पे ही वॉच करते हैं यूट्यूब पे। तो पब्लिक की ओपिनियन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक तो तरीका, जैसे मैंने बोला, बहुत ही क्रूड तरीका, आप जाके सबसे पूछो। एक तरीका होता है जहाँ पे आप सैंपल लोगे। सैंपल का मतलब क्या हुआ? सैंपल क्या हुआ? एक छोटा नंबर उसी पॉपुलेशन से आपने डिराइव किया जिनसे आप उस प्रोडक्ट के लिए ओपिनियंस कलेक्ट करोगे। अभी छोटे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनको आपने इस बड़ी पॉपुलेशन से निकाला, वो कैसे निकाला? क्योंकि अगर इस सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स या सोचने का तरीका या प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो जनरल पॉपुलेशन की थी, तो सैंपल बहुत यूज़फुल है। और मान लीजिए जो आपने लोगों को चूज़ किया, जिनको आपने अपने सैंपल में शामिल किया, वो बिल्कुल, उनका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है जनरल पब्लिक से, जो जनरल पॉपुलेशन, होल पॉपुलेशन थी, तो फिर आपका सैंपल में बहुत सारी सैम्पलिंग एरर आने वाली है। सैम्पलिंग एरर क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, आइए एंजॉय करते हैं, है ना। बहुत बढ़िया से समझते हुए चलेंगे और विश्वास मानिए ये टॉपिक एग्जाम में अगर आपने क्वेश्चंस देखे तो अच्छे खासे क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सी टेक्निकल लैंग्वेज से समझने की कोशिश करें, बट बहुत यूजफुल लैंग्वेज है। व्हाट इज सैम्पलिंग? द प्राइमरी पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू डिस्कवर प्रिंसिपल्स दैट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, है ना। कोई भी रिसर्च आप करते हो, जैसे मैंने अभी जिसकी बात करी, प्रोडक्ट लॉन्च करना, तो आप कोई भी रिसर्च करोगे तो आप सोचो जो हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करें वो सबके ऊपर अप्लाई करें, है ना, जनरल यूज़ किए हों। तो वही बात कह रहे हैं कि द प्राइमरी पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू डिस्कवर प्रिंसिपल्स दैट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। The investigator is concerned with the generalizability of the data beyond that of the immediate sample, यानी कि जो जनरलाइजेशन आपने सैंपल से डिराइव किए वो सैंपल के बियॉन्ड होल पॉपुलेशन पे भी एप्लीकेबल होने चाहिए। टू स्टडी होल पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू अराइव एट जनरलाइजेशन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। अब पूरी पॉपुलेशन को अगर आपको स्टडी करने को दे दिया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इट्स साइज, बिकॉज ऑफ इट्स स्प्रेड, सो मेनी थिंग्स, है ना। सो वही बात करें कि टू स्टडी अ होल पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू अराइव एट जनरलाइजेशन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। Some populations are so large that their characteristics could not be measured before the measurement has been complete. The population would have changed. Fortunately, the process of sampling makes it possible
to draw valid inferences or generalizations on the basis of careful observations of variables within a relatively small proportion of the population, है ना। एक सैम्पल लिया, एक स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिया और उसको एनालाइज करके आपने डेटा, आपने जो भी कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जो कि अप्लाई हो जाएंगे होल पॉपुलेशन के ऊपर, ये प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग आपको करके देती है, ठीक है। पॉपुलेशन और यूनिवर्स इज अ वेल स्पेसिफाइड एंड आइडेंटिफाइबल ग्रुप. It means all those people or documents that are proposed to be covered under the scheme of study, है ना। पॉपुलेशन या यूनिवर्स में वो सब लोग जो स्टडी में शामिल होते हैं वो सारे इंक्लूड हो जाने चाहिए. पॉपुलेशन कई तरीके की हो सकती है. इट कुड बी फाइनाइट, है ना. फाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट. फाइनाइट का मतलब क्या हुआ, अ फाइनाइट पॉपुलेशन इज वन वेयर ऑल द मेंबर्स कैन बी इजिली काउंटेड. आप हर इंडिविजुअल को जानते हो ये लोग हैं इस पॉपुलेशन. इनफाइनाइट नहीं, जहाँ पे आपको नहीं पता, ठीक है. While infinite population is one whose size is unlimited and therefore its members cannot be counted. ठीक है. इसी तरह से population may be real or imaginative. Okay, real or imaginative. A real population is one which actually exists. Okay, and an imaginative population is one which exists only in imagination. जैसे कि आप एक मॉल बनाने जा रहे हैं, ठीक है. तो मॉल कहाँ पे बनाने जा रहे हो, वहाँ पे आप इमेजिनेटिव पॉपुलेशन की स्टडी करोगे. आप सोचोगे हाँ इतने लोग आए तो इतने पार्किंग स्पेस की ज़रूरत होगी, फूड कोर्ट में इतने लोग खाने एक साथ आ जा सकते, उनको कैसे मैनेज किया जाएगा. तो वो इमेजिनेटिव पॉपुलेशन हो गए. और रियल पॉपुलेशन जैसे किसी मॉल में कोई एक शॉप पे आपने लोगों को खड़ा करके काउंटिंग शुरू कर दी, उनसे डेटा कलेक्ट करना शुरू किया. तो ये दो तरह से हम लोग फाइनाइट, इनफाइनाइट, रियल और इमेजिनेटिव इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं. पॉपुलेशन क्या है, यूनिवर्स क्या है, सैम्पल क्या है, सैम्पलिंग क्या है. चलिए इनको भी समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ अ सैम्पल. मैंने बोला एक बड़ी पॉपुलेशन से आपने कुछ लोगों को, प्रोपोर्शन ऑफ लोगों को निकाल लिया, उनके ऊपर स्टडी करी. स्मॉल है ना. तो व्हाट इज सैम्पल, इट इज़ ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ ए पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस. यानी कि सभी लोगों में से, बड़ी पॉपुलेशन से जिनकी आप स्टडी कर, उसमें से कुछ लोगों को निकाल लिया आपने स्टडी करने के लिए. दैट इज व्हाट वी कॉल सैम्पलिंग. सैम्पल. व्हाट इज सैम्पलिंग फ्रेम, what is sampling frame? The listing of all units in the population from which the sample will be selected. यानी आपकी जो पॉपुलेशन की सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए. कौन कौन इसमें, कितने मेल, कितने फीमेल, कितने एजुकेटेड, कितने अनएजुकेटेड, कितने मिडिल क्लास के, कितने लोअर क्लास के, कितने अपर क्लास के, हर चीज़, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. तो लिस्टिंग ऑफ ऑल यूनिट्स इन द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैम्पल विल बी सेलेक्टेड. सारे लोग उसमें सेलेक्ट होने चाहिए, उसमें से फिर आप सेलेक्ट करना शुरू करोगे. तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल सैम्पलिंग फ्रेम. आपको पूरी चीज़ें पता हो. फिर सैम्पलिंग केस क्या हो गया, इट रेफर्स टू ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स ऑन होम और फ्रॉम होम डेटा विल बी कलेक्टेड. मच इफ नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम केस विल बी पीपल. नॉर्मली तो लोग ही होंगे ना, बट इट में इंक्लूड न्यूज़पेपर्स, टीवी प्रोग्राम्स एट्सेट्रा. ठीक है. तो ये सारी वो चीज़ें हैं, मतलब वो सब कुछ किसी भी सैंपल का जिससे डेटा ऑब्टेन होने वाला है. ठीक है. तो वो कहलाता है सैंपल केस. फिर से समझिए, इट रेफर्स टू ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स ऑन विच और फ्रॉम विच डेटा विल बी कलेक्टेड. मच ऑफ इट, मोस्ट ऑफ द टाइम केस विल बी पीपल, बट इट मे इंक्लूड न्यूज़पेपर्स, टीवी प्रोग्राम्स एट्सेट्रा. वहाँ से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. देन सैम्पलिंग, process of selecting a sample. Okay, so it is the process of selecting the sample from the population. Then what is parameter? And I remember parameter statistics में से कोई एक आया हुआ, आप ढूंढिएगा, मैं बता नहीं रहा हूँ कौन सा, UGC नेट में आ चुका. तो what is parameter, what is statistics, आइए उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. पैरामीटर क्या, इट इज़ अ पॉपुलेशन फैक्ट, है ना. जैसे कि मान लीजिए आपकी पॉपुलेशन में 30% लोग ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, होल पॉपुलेशन में, वो पॉपुलेशन फैक्ट हो गया. ठीक है. विच डिपेंड्स अपॉन और इज ए फंक्शन ऑफ द स्कोर ऑफ ऑल द पॉपुलेशन यूनिट. इट इज द पॉपुलेशन वैल्यू, ये पॉपुलेशन वैल्यू है. ओके. जैसे कितने परसेंट मेल्स पॉपुलेशन में, ओके, 30% मेल या 60% मेल या 55% मेल, तो वो पॉपुलेशन वैल्यू हो गया. सो इट इज द पॉपुलेशन वैल्यू रिप्रेजेंटिंग एनी ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन एज द होल. देन व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, ये क्या, इट इज ए सैम्पल फैक्ट. यानी जो आपने सैंपल है, जैसे मैंने बोला कि पॉपुलेशन में 30% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, तो जब आप सैंपल ड्रॉ करोगे तो सैंपल में 30% पीपल शुड बी नॉन वेजिटेरियन. अगर आपने सैंपल कलेक्ट किया और उस सैंपल में 10% लोग नॉन वेजिटेरियन है, तो आपका सैंपल सही नहीं है. देन देयर विल बी लार्ज सैम्पलिंग एरर. सैम्पलिंग एरर अभी आगे बताता हूँ. तो व्हाट इज ए स्टैटिस्टिक्स, इट इज़ अ सैंपल फैक्ट विच डिपेंड्स अपॉन द स्कोर्स ऑफ द
particular sampling unit comprising a sample. It is a sample value representing any trait or characteristics of the member of the sample. बात समझे? तो ये जो statistics है ये sample value characteristics of the sample है, जबकि पैरामीटर क्या था? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होल पॉपुलेशन। जैसे मैंने भी बोला कि आपकी होल पॉपुलेशन में 30% लोग नॉन वेजिटेरियन थे, आपने सैंपल डराइव किया उसमें 50% या 10% लोग नॉन वेजिटेरियन है, देन योर पॉपुलेशन, देन योर सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन, क्योंकि जो पॉपुलेशन फैक्ट्स है उसमें डिफरेंस आ रहा है। बात समझ में? तो ये डिफरेंस हो जाता है पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स में। मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सैम्पलिंग एरर। व्हाट इज सैम्पलिंग एरर? चलिए उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग एरर मतलब जैसे अभी मैंने बोला था, जैसे पॉपुलेशन में 30% लोग नॉन वेजिटेरियन थे, तो आपके सैंपल में भी 30% नॉन वेजिटेरियन हो, तो आपको लोग सैम्पलिंग एरर 0 है। बट अगर वेरी कर रहा है तो फिर सैम्पलिंग एरर, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन किया गया है, पहले डिफाइन कर देते हैं व्हाट इज सैम्पलिंग एरर। इट इज़ द डिफरेंस, ओके, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर, ओके, पैरामीटर वैल्यू क्या था? पॉपुलेशन फैक्ट, एंड दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स क्या था? सैंपल फैक्ट, और द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन वैल्यू और द सैंपल वैल्यू, ओके, इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। पॉपुलेशन वैल्यू और सैम्पलिंग वैल्यू में जो डिफरेंस होता है दैट इज व्हाट वी कॉल सैम्पलिंग एरर। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, सपोज देयर इज अ सोसाइटी विच इज मेड अप ऑफ अबाउट 200 पीपल, ओके, लिखा है कि लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल, इमेजिन पॉपुलेशन 200 पीपल एंड सैंपल ऑफ 200 लोग हैं, 50 लोगों का हमने सैंपल ऑब्टेन किया है। ठीक है, अब इस 200 लोगों में 100 लोग ऐसे हैं जो टीवी को, रियलिटी टीवी वॉच करते हैं, और 100 लोग ऐसे हैं जो टीवी वॉच नहीं करते हैं। ठीक है, टोटल मिला के 200 लोग हैं टोटल पॉपुलेशन में। 100 पीपल हु वॉच रियलिटी टीवी बिग बॉस एंड 100 पीपल हु डू नॉट वॉच इट, ओके। अच्छा, अब जब आपने सैंपल डिराइव किया, सैंपल इज मेड अप ऑफ 50, 200 लोगों की होल पॉपुलेशन थी, सैंपल हमारा 50 लोगों का है। तो चूंकि होल पॉपुलेशन में इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर देयर हु वर वॉचिंग और हु वर नॉट वॉचिंग, सो if we have taken a sample, our sample should have the same properties, है ना। so इस sample में same number of people should be those who are watching, those who are not watching। तो अगर आप देखिए रेड से जो बॉक्स बना है इसमें इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं दोनों तरफ, जो वॉच नहीं कर रहे हैं, जो वॉच कर रहे हैं। सो इन दैट केस देयर इज नो सैम्पलिंग एरर, देयर इज नो सैम्पलिंग एरर। ठीक है, क्लियर इतनी बात सबको? बहुत ईजी, बहुत आराम से समझते हुए चलिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, पेपर 1 में बार बार कह चुका हूँ, यूजीसी नेट पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल सिलेक्शन में। और ये पेपर ऐसा है जिसमें बहुत हैवी स्कोर किया जा सकता है। आप जरा सी प्रिपरेशन करिए, बहुत हैवी स्कोर कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत बहुत मतलब सुलझा हुआ पेपर है। और रियलिटी में हमेशा कहता हूँ, इसमें वो एरियाज़ हैं जो किसी भी रिसर्च स्कॉलर को ज़रूर आने चाहिए। देखिए, मैं CSIR नेट लाइफ साइंसेस का पढ़ाता हूँ, उन स्टूडेंट्स को भी मैं 20-22 साल से पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पे एक मेंटल एप्टीट्यूड का पेपर होता है, जो मुझे लगता है यहाँ पे भी तो है, एक प्रोपोर्शन ही तो है, बाकी उसमें एरियाज़ ये सब नहीं शामिल किए। मुझे लगता है ये चीज़ें CSIR नेट के पेपर में भी होने चाहिए क्योंकि CSIR नेट से स्कॉलरशिप लेने के बाद, PhD करने के बाद भी तो स्टूडेंट या तो रिसर्च लाइक साइंटिस्ट बनते हैं या फिर वो टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं। दोनों ही केस में पेपर 1 के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो रिसर्च एप्टीट्यूड, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन हो, चाहे वो ICT हो, आप किसी की भी बात कर लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको समझ में है। इस केस में देयर इज़ नो सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर कैसे हो सकती है? देखिए, एक और उदाहरण भी लेते हैं। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हैं। इस वाले केस में आप देखिए, अगेन सेम सिचुएशन, 200 लोगों की पॉपुलेशन, 100 पीपल हु वॉच टीवी, 100 पीपल हु डू नॉट वॉच टीवी, वी हैव टेकन एट दिस सैम्पल, जो रेड बॉक्स से शो किया। बट इन दिस केस यू सी, यहाँ तक तो अगर इफ़ आई से यहाँ तक तो इक्वल था, बट इस वाली लाइन में देखिए, यहाँ केवल 4 लोग हैं, इधर यहाँ पे 6 लोग हैं, यानी 1 लोग इधर कम है, 1 ज़्यादा है। ओके, सो यू कैन से देयर इज सम सैम्पलिंग एरर। आइडियली इट शुड हैव बीन लाइक दिस वन, आइडियली इट शुड हैव बीन लाइक दिस वन, बट ऐसा नहीं है। अभी हमारा कैसा हो गया, इधर 1 लोग ज़्यादा, इसमें 1 लोग कम है, यानी जो लोग टीवी वॉच करते हैं उनकी संख्या कम है और जो लोग नहीं वॉच करते उनकी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, देयर इज़ वेरी लिटिल सैम्पलिंग एरर। ओके, यहाँ पे सैम्पलिंग एरर है। अगर इसको इससे कंपेयर करें, इसमें देखिए यहाँ तक तो दोनों में इक्वल है इस पॉइंट तक, बट इसके बियॉन्ड देखिए, जो लोग वॉच नहीं करते वो ओवर रिप्रेजेंटेड हैं और जो वॉच करते हैं वो अंडर रिप्रेजेंटेड है। इस केस में एरर कितनी हो गई, ज़्यादा हो गई। ठीक है, विद अ फेयर अमाउंट ऑफ सैम्पलिंग एरर। ठीक है, इस वाले केस में देयर वाज नो सैम्पलिंग एरर बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वर ऑन द बोथ साइड, है ना, those who are watching, those who are not watching, you are having equal number of individuals from both the time. But in these cases
there is a little and in this case a fair amount of sampling error is there. Now look at another diagram. इसमें देखिए, अब इसमें देखिए heavily इधर की ओर शिफ्ट है. So like there is over representation of those who are not watching TV. आप इसमें देखिए यहाँ 3 ही लोगों को शामिल किया हर रो में, यहाँ पे 3 3 6 7 लोगों को शामिल किया है ना. तो इस केस में क्या है, विद अ लॉट ऑफ सैम्पलिंग एरर, बहुत सारी सैम्पलिंग एरर है. अब जस्ट इमेजिन करिए ना, आप ऐसे लोगों से आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करो. अब जो लोग टीवी वॉच नहीं करते, सपोज इफ यू आर like trying to find out whether TV has a positive influence on cognitive development of child. अब those who are not watching TV because obviously वो watch नहीं कर, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है they do not like TV. They do not like TV programs. So if you are collecting data from such people, obviously they will say negative things. Okay, so the conclusion drawn based on opinion taken by these people is not going to be correct. Because it is not, this sample is not a representative of the whole population. Okay, so that is why sampling is a very important part in any research, है ना. बहुत अच्छे से सैंपल आपको कलेक्ट करना चाहिए. कुछ और टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं. वन ऑफ द टर्म इज लाइक नॉन रिस्पॉन्स. व्हाट इज नॉन रिस्पॉन्स? ठीक है, आपने लोगों से ओपिनियन लगा, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है ना, वो नॉन रिस्पॉन्स हो गया. कैसे? अ सोर्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग. देखिए नॉन सैम्पलिंग, सैंपल तो सही लिया, सैम्पलिंग की प्रोसेस में नहीं है. लोग ऐसे हैं जो सैंपल के सब्जेक्ट, उनके पार्ट पे प्रॉब्लम है. सो अ सोर्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर दैट इज पर्टिकुलरली लाइकली टू हैपन when individuals are being sampled. It occurs wherever some members of the sample refuse to cooperate, okay, or they cannot be contacted. कुछ लोग जवाब नहीं दे रहे या कुछ लोग मिल नहीं रहे जब आप उनसे बात करने के लिए गए, और for some reason they cannot supply the required data, या उनको पता नहीं, for some reason नहीं बता पा रहे हैं. तो उस केस में we'll say there is a non response. Again इस केस में आपको सही डेटा नहीं मिलने वाला. Then what is sampling bias? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. A distortion in the representativeness of the sample that arrives when some members of the population stand little or no chance of being selected for inclusion in the sample. ठीक है, तो ये हो गया सैम्पलिंग बाइस. अब सैम्पलिंग बाइस कैसे होगा? एक एग्जांपल, जैसे अभी हम लोग सोसाइटी की बात कर रहे हैं. सपोज आपने क्या करा कि सैंपल कलेक्ट करने के लिए आप चले गए पार्क में, उस सोसाइटी के पार्क में. इंस्टेड ऑफ आपने लोगों को घर पे कांटेक्ट करने, आपने क्या करा, पार्क में. अब पार्क में गए तो पार्क में तो वही लोग लगेंगे जो सुबह टहलने आते हैं. तो सैंपल बायस्ड हो गया कि बहुत सारे लोग जो सुबह नहीं आते, फॉर सम रीजन दे कैन नॉट बी पार्ट ऑफ योर सैंपल. सो दैट विल क्रिएट सैंपल बायस एंड दैट विल नॉट गिव यू करेक्ट आंसर. आपको सही डेटा नहीं, सही कंक्लूजन आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे. तो ये क्या हो गया? सैंपल बायस. देन व्हाट इज सेंसस? ये टर्म भी आपके एग्जाम में आ चुका है. आई एम टेलिंग यू, जो आज इस लेक्चर से कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं. व्हाट इज सेंसस? द इन्यूमरेशन ऑफ एन इंटायर पॉपुलेशन. जैसे इंडियन सेंसस नहीं होता है, इसमें पूरी पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है. दस इफ डेटा आर कलेक्टेड इन रिलेशन टू ऑल यूनिट्स इन अ पॉपुलेशन, आपने किसी भी यूनिट को मिस नहीं किया, सबसे डेटा कलेक्ट किया, rather than relation to a sample of unit of that population, the data are treated as census data. The phrase the census typically refers to complete enumeration of all members of the population of a nation. अच्छा, enumeration of all the members of the population states that it is a national census. However, in statistical context, the term population, the idea of census has broader meaning in that. ठीक है, तो census क्या होता है? जब हम पूरी population को study करते हैं, ठीक है, तो ढेर सारे टर्म्स आपने समझ लिया. अब एक और जो अभी ऑब्वियसली नेक्स्ट थिंग, लाइक व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सैंपल, व्हाई डू वी कैरी आउट सैंपल. अभी मैंने बताया पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर वेरियस रीजंस. तो एक तो हो गया, व्हेन द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज इट वुड बी बेनिफिशियल दैट यू कैरी आउट सैंपल. एंड ऑब्वियसली देखिए पॉपुलेशन से जो डेटा ऑब्टेन हो दैट इज गोइंग टू 100% यूजफुल. बट फॉर मेनी रीजन्स इफ यू कैन नॉट स्टडी द होल पॉपुलेशन, गो फॉर सैंपल, बिकॉज है ना बहुत बहुत यूजफुल होता है, स्पेशली लार्ज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन में. इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैव ड्रॉन अ केयरफुली ड्रॉन सैंपल, उसकी स्टडी करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और है ना मेहनत भी बचेगी. इवन जो डेटा ऑब्टेन होगा वो एनालिटिकली यूजफुल होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा अगर आप एनालाइज कैसे करोगे, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है. व्हेन द यूनिट्स ऑफ एन एरिया आर होमोजीनियस, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर होमोजीनियस यूनिट है, सब लोग ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो सैम्पलिंग थोड़ा इजी हो जाता है. ठीक है, सैम्पलिंग टेक्निक इज रियली यूजफुल. एडवांटेजेस क्या? ऑब्वियसली रिड्यूस कॉस्ट,
ग्रेटर स्पीड जल्दी कर सकते हो, ग्रेटर स्कोप, बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे 10 लोगों से आप 10 तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हो, 100 लोगों से 10 तरह के क्वेश्चन करने में बहुत टाइम जाएगा, है ना। तो स्कोप ज़्यादा है, ज़्यादा इंक्वायरी कर सकते हो। देन ग्रेटर एक्यूरेसी, एग्जैक्टली पता कर सकते हो क्या करना है, क्योंकि कम लोग हैं, आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, एग्जैक्टली उनके ओपिनियंस जान सकते हो। देन डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, चांसेस ऑफ बायस, है ना, किसको शामिल किया किसको नहीं, बहुत बहुत सारे तरीके के बायस हो सकते हैं। डिफिकल्टीज इन सेलेक्टिंग ए ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, है ना। सैम्पलिंग विल डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ पॉपुलेशन आर डीलिंग विद, हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट वेरियस थिंग्स, एंड बेस्ड ऑन दैट अभी हम लोग देखेंगे वी हैव डिवाइस वेरियस काइंड्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स ऑन लो, ठीक है। देन नीड फॉर स्पेशलाइज नॉलेज, देन चेंजेबिलिटी ऑफ यूनिट्स, लोग मूव करते रहते हैं, है ना। आप उस घर में गए, वहाँ लोग चेंज हो गए, है ना, शिफ्ट करके कोई दूसरा आ गया, ठीक है। देन इम्पॉसिबिलिटी ऑफ मेनी टाइम्स सैम्पलिंग बिकम्स इम्पॉसिबल, जैसे मैंने बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन और बहुत मिलिट्री रूल चल रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, तो फिर मालूम सैंपल आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते। तो बहुत सारे रीजंस हैं। अब देखिए, ये हम लोगों ने अभी तक क्या करा, सैंपल होता क्या है ना। फिर हम लोगों ने सैंपल के डिफरेंट ग्लॉसरी टर्म्स की बात करी, जो अगेन बहुत यूज़फुल है। सैम्पलिंग एरर क्या है, पॉपुलेशन क्या है ना, पैरामीटर क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, सैम्पलिंग बायस क्या है, सैम्पलिंग एरर क्या है, सैंपल फ्रेम क्या है, केस क्या है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इन सब पे एग्जाम में क्वेश्चंस आए, आप उठाइएगा, PYQ सब पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग कितने तरीके की होती है, तो सैम्पलिंग को ब्रॉडली हम लोग 3 तरीके में डिवाइड करते हैं। पहले को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरे बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एंड थर्ड इज व्हाट वी कॉल मिक्स्ड मेथड सैम्पलिंग। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड, ये भी पूछा गया है। लीव असाइड उसके भीतर जाके लाइक डेटा कलेक्ट करना, इवन सिंपल से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी मेथड, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार आए हैं, ठीक है। देखिए मैं हमेशा आपसे बोलूँगा कि कभी भी लाइक किसी भी एग्ज़ाम की जब आप प्रिपरेशन करिए तो 2 चीज़ों पे ज़रूर फोकस करिए, एक सिलेबस, दूसरा PYQs। अच्छा, और बैठ के आप सिलेबस और PYQs के एनालिसिस करिए, आप बहुत सारे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। उसका एडवांटेज क्या होगा कि आप यूट्यूब पे किसी रैंडम से बंदे, जिसके आपको लगा उसके बहुत सारे फॉलोअर्स से सही बोलता होगा, हो सकता है वो मतलब फालतू की बकवास कर रहा हो। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके बहुत व्यूअरशिप हैं, और मैं देख रहा था वो बंदा बोल रहा था कि जिस बुक में सैम्पलिंग मॉडल सैम्पलिंग की थ्योरीज फलाना दिमाग, ऐसी बुक बाई नहीं करना, उसे क्वेश्चंस नहीं आते। उसको कोई बताए, भैया अभी जो दिसंबर 24 का पेपर आया उसमें भी पूछ लिया उनने, टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल्स, उसके ऊपर कह रहा है इस पर क्वेश्चंस नहीं आते, अभी आया क्वेश्चन। बात समझ भाई, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए ऐसे लोगों से जो ऐसे रैंडम बातें करते हैं। आप अपना दिमाग अप्लाई करिए, पेपर आपके पास है, PYQs आपके पास है ना। PYQs इस बार का पेपर और क्या कहते हैं सिलेबस लेके बैठी, जस्ट गो थ्रू देम, लुक एट फ्रॉम व्हाट एरिया क्वेश्चंस आर कमिंग। मैं तो बोलूँगा कि UGC नेट पेपर 1 का हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और इतना छोटा सा टॉपिक, इतना छोटा सा सिलेबस आराम से कवर किया जा सकता है। आप देखिए मैंने अभी कितने देर का लेक्चर हुआ, इतना टॉपिक कवर किया, इससे आप देखिए सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो सही से प्रिपरेशन करिए, बहुत आराम से आप इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस लेक्चर को मैं यही रोकूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में, ठीक। मैंने बोला था कि मैं इस टॉपिक को डिफरेंट लेक्चर्स में डिलीवर करूँगा ताकि आप ज़्यादा अच्छे से उसको एनालाइज करें। इस वीडियो को बार-बार वॉच करिए, और आपके साथ जो भी लोग UGC नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन करें उनसे शेयर करिए। आप देख रहे होंगे वीडियोस बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव तरीके से मैं डिलीवर करता हूँ टॉपिक को, आपको समझ में आएंगे और आराम से आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के भेजिए, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।